हल्ला बोल। नमस्कार, मैं हूं दिबांजलि मोइत्रा। दिल्ली में बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच युद्ध जारी। पहले सीबीआई ने आप के मनीष सिसोदिया के घर छापा मारा, दिन भर तलाशी की, लेकिन कुछ नहीं मिला। फिर क्या था? आपने बीजेपी के खिलाफ एक्शन ले लिया। पहले विरोध प्रदर्शन किया, फिर बीजेपी के लिए विधानसभा में विशेष सत्र का आयोजन किया, जिसमें दिल्ली के राजेंद्र नगर के विधायक दुर्गेश पाठक ने विधानसभा से दिल्ली उपराज्यपाल पर हमला बोला और कहा कि वीके सक्सेना ने खादी ग्रामोद्योग के चेयरमैन रहते हुए घोटाला किया। आप विधायक दुर्गेश पाठक ने सोमवार को विधानसभा में एलजी को भ्रष्ट कहते हुए आरोप लगाया था कि खादी ग्रामोद्योग का चेयरमैन रहते हुए वीके सक्सेना ने 1400 करोड़ रुपए का घोटाला किया। उन्होंने दावा किया था कि मौजूदा एलजी ने नोटबंदी के दौरान घोटाले को अंजाम दिया था। दुर्गेश पाठक के ये कहने के बाद विधायकों ने पोस्टर बैनर के साथ नारेबाजी शुरू कर दी थी। एलजी को गिरफ्तार करने की मांग के साथ हमारा एलजी चोर है जैसे नारे लगाए गए। दुर्गेश पाठक की ओर से आरोप लगाए जाने के बाद आप विधायकों ने विधानसभा में ही रात भर धरना दिया था। पार्टी के दूसरे नेताओं ने भी इन आरोपों को दोहराया, जिससे एलजी आहत बताए जाते। एलजी ऑफिस के अधिकारियों ने लीगल एक्शन की पुष्टि की। माना जा रहा है कि एलजी कुछ नेताओं के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर कर सकते हैं। ये सब ऐसे समय पर हो रहा है जब एलजी ऑफिस और आम आदमी पार्टी की सरकार के बीच पहले से टकराव बना हुआ। एलजी ने दिल्ली में कथित शराब घोटाले और शिक्षा घोटाले में जांच के आदेश दिए। एलजी के आदेश के बाद सरकार को शराब नीति को वापस लेना पड़ा और उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया सीबीआई जांच के दायरे में आ गए। इन वजहों से एलजी आपके निशाने पर आ गए। वहीं केजरीवाल ने कथित ऑपरेशन लोटस की जांच की मांग को लेकर सीबीआई हेडक्वार्टर पहुंची। आप नेता आतिशी से जब इस पर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि पिछले कुछ दिनों से वो कई मुद्दों की जांच की मांग कर रही। नोटबंदी घोटाले पर वो जांच के लिए क्यों तैयार नहीं है? यदि उन्होंने कुछ गलत नहीं किया तो क्लीन होकर निकल जाएंगे। ये दिखाता है कि एलजी डरे हुए हैं। वो सीबीआई और ईडी की जांच नहीं चाहते। वो जांच से क्यों भाग रहे हैं? बस इसी बात से नाराज एलजी लीगल एक्शन लेने वाले। देखना होगा कि आखिर क्या होता है। वैसे आपको बता दें कि इससे पहले अरुण जेटली के मामले में अरविंद केजरीवाल माफी मांग चुके हैं। अब देखना होगा कि इस बार एलजी के सामने कौन माफी मांगता है। आज मैं देश के सामने 1400 करोड़ रुपए के एक बहुत बड़े घोटाले का खुलासा करने जा रहा हूं। ये घोटाला हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के नाम पे हुआ। ये घोटाला उनके प्रतीक चिन्ह खादी के नाम पे हुआ और बड़े दुख और शर्म के साथ ये कह रहा हूं कि ये घोटाला किसी और ने नहीं बल्कि दिल्ली के उपराज्यपाल महोदय विनय कुमार सक्सेना जी ने किया, जब वो खादी के चेयरमैन थे। आप 3 दिन पहले मेरे पास एक फाइल आई। ये फाइल पढ़ने के बाद मैं दंग हो गया कि किस तरह से नोटबंदी के दौरान जब सैकड़ों लोगों की जान चली गई, हजारों लोग बेघर हो गए, लाखों लोगों की नौकरी चली गई, लाखों लोगों के बिजनेस तबाह हो गए, लोग भूखे थे, अन्न के लिए तरस रहे थे। उस समय हमारे एलजी साहब 1400 करोड़ के भ्रष्टाचार में लिप्त थे। जब लोग अपने पड़ोसी के घरों में जा जाके कह रहे थे जी कि खाना नहीं है, जब पूरा देश निकल गया था, राशन की बोरियां बांट रहा था एक एक घर में जाके, उस समय विनय कुमार सक्सेना जी 1400 करोड़ रुपए का घोटाला कर रहे थे इस देश के अंदर। यह घोटाला बहुत शानदार तरीके से चल रहा था, पता भी नहीं चलता किसी को कि ऐसा कोई घोटाला भी चल रहा है। लेकिन मैं इस सदन के माध्यम से उन दो कैशियर संजीव कुमार जी
और प्रदीप यादव का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, सलाम करता हूं, जिन्होंने अपने जान पर खेलकर, जिन्होंने अपनी जान की बाजी लगा दी कि यह घोटाला किसी भी तरह से देश के सामने आना चाहिए। जांच हुई। आज मैं उनका स्टेटमेंट, जो जांच के दौरान उन्होंने स्टेटमेंट दिया, मैं आपके सामने वो स्टेटमेंट पढ़ना चाहता हूं। संजीव कुमार जी, जो कि खादी ग्रामोद्योग के जो बिक्री केंद्र है उसके हेड कैशियर थे, उनका स्टेटमेंट मैं पढ़ने जा रहा हूं। यह मामला 8 तारीख को, जब 8 नवंबर को प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश के अंदर जो पुराने नोट थे 500 और 1000 नोट के जब बंद कर दिए, उसके बाद 8 तारीख के बाद जो पुराने करप्ट, जो एक तरीके से ब्लैक मनी थी, जो उसको वाइट करने का जो सिलसिला खादी ग्रामोद्योग के अंदर चला, उसके बारे में है पूरी तरह से। हेड कैशियर संजीव कुमार जी अपने स्टेटमेंट में कहते हैं कि मैंने 500 और 1000 रुपए का पुराना नोट भवन प्रबंधक के कहने पर स्वीकार किया। अगर बैंक नोट ले रहा है तो जमा कराएं, ये चेयरमैन जी का आदेश है। चेयरमैन कौन थे? विनय कुमार सक्सेना साहब। चेयरमैन कौन थे? आगे फिर कहते हैं, मैंने प्रबंधक महोदय को मना किया। प्रबंधक महोदय ने मुझसे कहा कि ऊपर से चेयरमैन साहब का दबाव है, अगर नहीं किया तो चेयरमैन साहब नाराज हो जाएंगे। अतः इस बात में मैं काफी डर गया, क्योंकि नोटबंदी से 5 दिन पहले ही चेयरमैन साहब ने भवन के 2 स्टाफ का ट्रांसफर गोवा और जयपुर कर दिया। अतः मैंने मजबूरी में यह काम किया, जिसकी जानकारी भवन के अधिकतर स्टाफ को पहले से थी। इस कार्य के लिए प्रतिदिन प्रबंधक बिक्री कक्ष में अजय गुप्ता जी मुझे भवन प्रबंधक कक्ष में बुलाते, पुराने 500 और 1000 के नोट बदलने के लिए देते और कहते कि आप प्रतिदिन अजय गुप्ता जी को नोट बदल के दे दिया करो। जो भी मैंने अनुचित कार्य किया वो प्रबंधक श्री ए.के. गर्ग के दबाव में किया और इसकी पूरी जिम्मेदारी ए.के. गर्ग जी की है। मैं ये शपथ पूर्वक कहता हूं कि इसमें मेरा कोई दोष नहीं है। मैं बड़े दुखी मन से बैंक में कैश जमा कराता था और मेरे करीब 7 दिन के अवकाश के बाद दूसरे जो प्रदीप यादव एलडीसी को मेरी अनुपस्थिति में हेड कैशियर के रूप में काम करते थे। सही बात तो यह है कि मैं अपने ट्रांसफर से बहुत डर गया था। यह कार्य इसलिए किया क्योंकि कुछ दिन पहले भवन के स्टाफ की मृत्यु दिल्ली से बाहर जाने पे हो गई थी। मेरा इसमें कोई दोष नहीं है, पूरा दोष भवन प्रबंधक और अजय गुप्ता जी का है। भवन प्रबंधक जो है ए.के. गर्ग साहब है, गुप्ता जी जो है फ्लोर मैनेजर हैं।